नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल जगन्नाथ रथ यात्रा आज 27 तारीख को दूज यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दूज को निकाली जाती है। आज भगवान 15 दिवस के अंदर यानी अज्ञातवास में रहकर भगवान अपने निज रथ पर आरूढ़ होकर अपने मौसी के घर जगन पधार रहे हैं, जनकपुरी गुड़ीचा धाम में पधार रहे हैं। आज शाम को 5:30 बजे रथ यात्रा के समय आरती की गई। आरती करने के बाद में भगवान का जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने के बाद में अभी सब प्रातः सब अलग अलग रूट के ऊपर भगवान पधारेंगे, जहां गंज, आगरा गेट, नया बाजार चौपड़ पे भगवान की महाआरती होगी, गोलप्याऊ पे, फिर चूड़ी बाजार, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, गसेट, ये दिल्ली गेट से जनकपुरी रात्रि को भगवान पधारेंगे। भगवान का कार्यक्रम रहेगा। आज भगवान का पोशाक धारण करी गई, जिसके यजमान के द्वारा धारण करी गई है। प्रसाद का बस माला वितरण करा गया है, फिर प्रसाद वितरण हो रहा है। साथ में भगवान अपने बलभद्र, सुभद्रा बहन और जगन्नाथ के साथ अपने घर पे आरूढ़ होकर, रथ पर आरूढ़ होकर भगवान अपनी मौसी के लिए खुशी खुशी भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। जय जगन्नाथ। पुजारी भरत शर्मा, जगन्नाथ मंदिर महंत। क्या है आपका मामला? किस तरह से आपको इश्क हुआ था? कहाँ पर हुआ था? मैं जेल में था सन 2000 में, और उसके बाद मैं कोर्ट की फाइलें जलाई थी मैंने। तो मैं कोर्ट की फाइल जलाने के उसमें जुर्म के अंदर था जेल में। तब मैं पैरोल पे जब आया था, तब मेरी इससे बात हुई थी पूनम कमलेश से। फिर मैंने शादी करी इससे। शादी करने के बाद मैं वापस पैरोल से वापस चले गया। कितनी बारी मैंने पैरोल अक्की भी काटी है, जो कलेक्टर साहब देते हैं नियम के अनुसार, उनके थ्रू। फिर बाद में मैं सब कुछ इनको किराए के मकान में रखता था। तब भी कपड़े लत्ते पैसे इनको कभी रोटी पाने के लिए मैंने तरसने नहीं दिया। आज ये इतनी अति हो गई मेरे साथ कि आज मेरी शादी को 16 साल हो गए। आज मेरे 2 बच्चों को लेकर मैं आज टेम्पू में इनमें ही रहता हूँ। किस तरह से रहते हो? ये टेम्पू में सोते हैं, टेम्पू में खाते हैं, टेम्पू में रहते हैं। पर्वतपुरा बाईपास मंदिर में जाके सो जाते हैं रात को, बरसात छींटे आते तो। और मेरी वाइफ है जिसने मकान जो अभी 1.5 साल पहले लिया, तो उसमें 1 लाख रुपए देके एग्रीमेंट करा था। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। और एक लाला सांवरिया है जिसके कहने पे वो चलती है ज़्यादा, जिसकी बात मानती है। तो वो गलत जगह चल चुकी है अभी, किसी पर्वतपुरा बाईपास के यहाँ पर किसी एस्पा में किसी में काम करती है वो, और फ़ोन पे पैसे डालती है उनको। 2 लड़कियाँ मेरी, 3 लड़की 1 लड़का है, जिसका नाम है नैन्सी, मानसी, दीक्षा और युवराज। अभी आपके पास कितने? मेरे पास 2 बच्चे हैं, जो छोटे, जो बड़े बच्चे हैं वो उसके पास है। और जो मेरा घर है वो घर भी उसी के नाम है, मेरी मिसेस के नाम, पूनम कमलेश के नाम। और उसने अभी उसकी माँ को रख रखा है। मेरे ससुर का अंतिम संस्कार भी उसने वहीं करा, जबकि मेरी सास नागपड़ी में रहती थी, बंगलों पे काम करती है। और मेरा साले का लड़का भी वहीं रहता है। अब किस तरह से घर बसर चलाना पड़ा आपको? मैं तो टेम्पू चलाता हूँ। अगर 500 रुपये सेठ को देता हूँ, डीजल भरा देता हूँ, रोटी पानी के पैसे कमा के बच्चों को ढाबे से कहीं से ला के रोटी खिला देता हूँ, और बस, और खा पी के सो जाते हैं हम बस। कितनी परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो ज़िंदगी में बहुत है, बहुत परेशानी है। अब किसको दिखावे? जो आंखों देखी जिसका दर्द है वही जाने। एकदम दर्द निकाल के तो कोई दिखा नहीं सकता ना। अब आप खुद ही स्थिति देख लो। आज मैंने जैसे दिन भर आज यहाँ खराब करा है, ऐसे 2 दिन पहले मैंने इस पर आपके एप्लीकेशन लगाने के लिए पूरा दिन भर ख़राब करा था। आज मेरे को 3 दिन हो गए। 3 दिन से मेरे सेठ को मैंने 500 रुपये बचत नहीं थी। मेरा सेठ गाड़ी लेना आ गया था, मैंने उसके हाथाजोड़ी करके उससे माफ़ी मांग के उसको आज 1500 रुपये देने का मैंने वादा करा था, लेकिन मैं उसको 1500 रुपये नहीं दे सकता आज। मेरी मिसेज को मैं फ़ोन करता हूँ तो उसकी मर्जी होती है तो फ़ोन उठाती है, नहीं तो नहीं उठाती है। क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ, या तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे को तलाक देते, हमारे सारे जो सर्टिफिकेट है वो देते, ID वगैरह, और हमसे सारा रिश्ता ख़त्म कर दे बस। अगर हमारे पास नहीं रहना चाहती तो कोई मतलब नहीं रखना चाहती। कल को कुछ गलत काम हो जाता है तो आप? कल का कोई भी हादसा या कुछ भी होता है उसके साथ में उसका जिम्मेदार हम नहीं है, ठीक है? और उसकी माँ और वो खुद है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने भी झूठ बोल रखा। उसकी माँ ने तो यही बोल रखा कि 12,000 रुपये किसी खाने के काम पे लगा रखा बंगले पे, लेकिन वो गलत धंधे में कल को कोई किसी के साथ चल गए 10,000, 5,000, 20,000 में,
और कल को अगर कोई उसके साथ कुछ घटना कर देता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। घटना वो बहुत सारी होती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है टीकम चंद टिंचू और मैं तो इंसाफ ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैंने आजीवन जेल काटी है। SC/ST कोर्ट में मैंने फाइल जलाई है, 3.5 साल उसमें किस तरीके की कार्रवाई की गई है और क्या जब्त किया गया? पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु। उसके तहत हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने सघन जो हाईवे के ऊपर जो उस पर गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, उस दौरान एक सर्विस लेन के ऊपर 48 दोराई गाँव के पास में नेशनल हाईवे के ऊपर एक संदिग्ध अवस्था में ट्रक खड़ा था, जिसको हमने चेक किया। चेक करने के दौरान उसमें अवैध मादक जो डोडा पोस्ट है वो बड़ी मात्रा में हमको मिला है, जिसको हमने जब्त करके थाने पे लेके आए हैं और लगभग 260 कट्टे इसमें बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं और इसकी कीमत लगभग 3.5 से 4 करोड़ के लगभग इसकी कीमत है। सर ट्रक सुनसान ही खड़ा था या ड्राइवर भी था? बिल्कुल ट्रक सुनसान था, कोई वहाँ था नहीं। ट्रक के अंदर चाबी थी और कोई था नहीं वहाँ पर। कहाँ का ट्रक है सर? ये नंबर जो है झारखंड के हैं। अब कहाँ से आ रहा है जांच का विषय, जांच जारी है। जांच जो अलवर गेट थाना अधिकारी श्री नरेंद्र जाखड़ साहब को दी गई है उच्च अधिकारी के आदेशानुसार। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने आज कुल सचिव श्रीमती प्रिया भार्गव को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ ने कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 14 जून 2025 को सेवानिवृत्त निजी सचिव राजीव शर्मा की संविदा सेवा अवधि विस्तार के लिए दिए गए आदेशों के बावजूद अब तक आदेश जारी नहीं किए जाने पर गहरी आपत्ति जताई। संघ ने यह भी उल्लेख किया कि आदेश जारी न होने के कारण कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा राजीव शर्मा के विरुद्ध आपत्तिजनक और मनगढ़ंत आरोप लगाए हुए भ्रामक जानकारियां समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जा रही हैं। कर्मचारी संघ ने इन झूठे प्रचारों का खंडन करते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत स्वार्थवश की गई साजिश है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। संघ ने स्पष्ट किया कि निजी सचिव का पद सीधी भर्ती का है और वर्तमान में इस पद पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं है। ऐसे में जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती तब तक राजीव शर्मा जैसे अनुभवी कर्मचारी जिन्होंने 10 से अधिक कुलपतियों के साथ निष्ठा व ईमानदारी से कार्य किया है को सेवा विस्तार देना तर्कसंगत व विश्वविद्यालय हित में होगा। साथ ही संघ ने यह भी निवेदन किया है कि स्टेनो संवर्ग के जिन कर्मचारियों का पिछले 10 वर्षों से स्थानांतरण नहीं हुआ है उनका अन्य विभागों में स्थानांतरण किया जाए ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित कार्यप्रणाली पर रोक लग सके। ज्ञापन सौंपने वालों में कर्मचारी संघ अध्यक्ष उमाशंकर शर्मा, महासचिव राजकुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता, मदन लाल मीणा, त्रिवेणी श्याम शर्मा, पुनीत साहनी, प्रेम जौनवाल, परमानंद बरूना, गोपाराम, सुशील कुमार शर्मा, गणेश चौधरी, रणवीर तंवर, प्रहलाद शर्मा, राजेंद्र तिवारी, वीरेंद्र शर्मा, राजकुमार कुमावत, बजरंग लाल ढाका, चांद सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्टॉर्मी न्यूज़।